इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स का फेवरेट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी जेई की प्रिपरेशन में और आपको एक बूस्ट देगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो, नहीं सॉल्व होता है तो कुछ सीखने को आपको ज़रूर से मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी ये जो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर एक वेरिएबल आई एन के साथ चेंज हो रहा है, इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, और एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन मैच कीजिए आपके सोल्यूशन से। क्वेश्चन आपके सामने है, आई एन लिखा हुआ है n+1/2 साइन पाई साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन √2 पावर एक्स है, फिर dx है, और एक डेटा लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स। आई एन अपॉन आई एन प्लस 4 का एक रेशियो दिया हुआ है, दोनों साइड एक जगह 2 है, एक जगह 1/√2 है, और सामने एक समेशन का बारे में भी बात हो रही है, 4/3 और 2 ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जो डेटा हमारे पास है वहाँ पे अपर लिमिट्स लगी हुई हैं, तो अगर हम देखें तो आई एन लिखा हुआ है n/2 से लेके n+1/2 लिखा हुआ है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है x में ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचना है जिससे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं हम इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकें। सो वी आर हैविंग आई एन एज n/2 साइन पाई साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन √2 पावर एक्स dx। पहला ही सब्स्टिट्यूशन हम इसके अंदर करते हैं x के साथ, n/2 प्लस t रखते हैं, क्योंकि आप लिमिट्स में देखिए यहाँ भी n/2 है, ऊपर भी n/2 है, तो हमने एक और वेरिएबल t के में इसको ऐड कर दिया, जिससे जब मैं लोअर लिमिट रखूँ x इक्वल टू n/2 तो मेरे पास से लोअर लिमिट t के रेस्पेक्ट में 0 आए, और जब हम लोअर लिमिट x की रखें n/2 प्लस n+1/2 तो t का डेटा हमारे पास से हाफ आता हो जब यहाँ रखोगे तब। ठीक है, ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। जब हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा जो dx है वही आपके पास से dt भी आता है। ओके, तो इस इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट इट इज़ 0, इट इज़ हाफ, यहाँ पर साइन आता है, ये पाई आता है, साइन स्क्वायर पाई आता है आपके पास से, और ये आता है n/2 प्लस t dt। यहाँ पे आपके पास से √2 है, x की जगह आप रखेंगे t प्लस n/2 और dx की जगह dt अपने पास सॉर्टेड है। ये डेटा हमारे पास से in का बनता है। ठीक है, हुआ क्या, लिमिट्स हमने जो है कांस्टेंट में लेकर आगे हैं, 0 और हाफ में। अब जो आगे पूछा जा रहा है उस बारे में बात करते हैं। in+4 के बारे में बात करना है, तो हम यहीं पर n को रिप्लेस कर देते हैं n+4 के साथ। तो ये बनेगा n+4, लिमिट सेम रहेंगी 0 से हाफ, यहाँ रहेगा साइन पाई साइन स्क्वायर पाई, और यहाँ पर n+4/2 प्लस t डिवाइडेड बाय √2 है, यहाँ पर t रहता है, और यहाँ पर आता है n+4/2 इट्स dt। थोड़ा सा अभी बस in+4 के लिए in के अंदर n को n+4 से रिप्लेस कर दिया, इतना आपने भी कर लिया होगा। चलिए अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या डेटा बनता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास से इस पूरे को ही देखेंगे अगर, तो आपके पास से एक तरफ तो पाई रहेगा और बन जाएगा n/2 प्लस t। ठीक है, और 4/2 की वैल्यू आती है 2, और 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 पाई। तब आप सोचिए क्या बन गया साइन के अंदर, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 0 से लेके हाफ। ठीक है, ये बनेगा 0 से लेके हाफ, और क्या डेटा बनता है अपने पास से, साइन पाई साइन स्क्वायर पाई, और ये 2 पाई वाला डेटा जो है ये हट जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ये सेम डेटा फिर से आ जाएगा, पाई n/2 प्लस t आता है, और यहाँ से आता है dt, यहाँ से आता है √t की पावर t आता है, और यहाँ पे कितना बन जाएगा देखिए t प्लस n/2। यहाँ और यहाँ मैच करते हुए चलिए, दोनों जगह सेम आना चाहिए, रिलेशन लेकर आना है। इसको देखिए
t प्लस एन बाई टू है, t प्लस एन बाई टू यहाँ भी आ गया, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है +2, +2। आप जानते हैं +2 का मतलब कितना हुआ, √2 पावर में +2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब आप थोड़ा समझिए तो आपको थोड़ा और दिखेगा कि 0 से हाफ साइन पाई साइन स्क्वायर पाई n/2 + t dt, पूरा डेटा ये आपके पास से सेम लिखा हुआ है, पूरा डेटा सेम लिखा हुआ है। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, in+4 की वैल्यू आ रही है आपके पास से in बाय, यहाँ से √2 का स्क्वायर अपने पास लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये डेटा आपके पास से आ गया। तो आप और बेटर लिख सकते हो कि in+4 की वैल्यू 2 आती है, in+4 की वैल्यू 2 आती है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो हमें ये पता चल गया कि in+4 की वैल्यू 2 है, यानी ये सोचिए in+4 जब हम करते हैं तो in/2 आता है। इसका बहुत यूटिलाइजेशन है, जो हमसे पूछा जा रहा है उसकी अब हम बात करते हैं। क्या, सिग्मा i8n 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो आपके पास ये डेटा बनेगा, इट इज़ i0, इट इज़ i8, इट इज़ i के बाद एक और रखेंगे 16, एक और 24, और ये डेटा आपके पास से चलता चला जाएगा। रिजल्ट जो हमने निकाला है वो देख लीजिए, in+4 इक्वल टू in/2 लिखा हुआ है आपके पास से। ये डेटा लिखा हुआ है, आपको पता है कि n तो नेचुरल इंटीजर्स है, तो आप यहाँ से अगर डेटा निकालना चाहेंगे तो अगर n को 0 रखा हमने तो i4 कितना बना, इट इज़ i0/2। अभी n को जेर वैल्यू रखी हमने 0, अभी n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 4 तो ये बनेगा i8, ये बनेगा i4/2, और i4 कितना है, i4 0/2 है, तो ये बन गया 2², इट इज़ i0/4। डन। अगला हमें 16 चाहिए, तो n को हम क्या रखें यहाँ पर, ये सोच लेते हैं। i8 हमें पता है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना चाहिए, सोच लेते हैं थोड़ा डेटा। हम 16 चाहते हैं अगर, तो आपको डेटा मिल जाएगा यहीं से। तो अगर इफ़ वी आर लुकिंग फॉर i16, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 4 उसमें से कम कर दीजिए, 12 आप रख सकते हैं। इस तरह के रिलेशंस हम यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश करके इसका समेशन निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये बनेगा, इसका in+4 है ना, तो यहाँ से 4 आप हटा दीजिए, तो आपके पास से बनेंगे कितने, 12/2। ठीक है, 4 हटा दीजिए, और 12 अगर दे दिया है हमें तो फिर कितना बनेगा, 4 और इसमें से कम करिए, क्योंकि 4 के बाद वो हाफ में चेंज हो जाता है। ये बनेगा i8/2 बनते ही 4 हो जाएगा, और i8 हमको पता है कितना है, तो ये बनेगा i8/4 इंटू 1/4। सो वी आर हैविंग i8/16। ये सीरीज आपके पास से आ रही है। तो चलिए बनाते हैं, क्या क्या डेटा बना। पहला आया i0, i8 आता है कितना, i0/4, 16 कितना है, i0/16, एंड दिस सीरीज गोज ऑन, पूरा सीरीज बन जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट जीपी है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - 1/4, इट इज़ 4/3 i0। सो वी आर हैविंग द रिलेशन एज सिग्मा n टेंस टू 0 to infinity i8n divided by i0, it is written as 4/3, it is written as 4/3। चेक करते हैं क्या हुआ, क्या रिजल्ट है हमारे पास। तो ये आया, इसका रेशियो आता है 4/3। तो सिग्मा i8n तक अगर हम समेशन निकालें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और i0 से डिवाइड करने पर वैल्यू आती है कितनी, 4/3। इट इज़ नॉट कमिंग एज 2। तो इटरेशन के ऊपर है, n के ऊपर इन्वॉल्वमेंट था। सबसे पहले ही पहला सब्सटीट्यूशन
आप देख सकते हैं n/2 + t रखा ताकि n को लिमिट से फ्री किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो n था in+4 से रिप्लेस किया तो ये 2π + थीटा बना, और sin 2π + थीटा sin थीटा होता है, तो हमें दिखा बस कि √2 का स्क्वायर यानी हाफ का फैक्टर है, एक रिलेशन यहाँ से जनरेट हो रहा है। सेकंड या थर्ड पार्ट के लिए MCQs के लिए ये पैटर्न फॉलो करना था कि सीरीज बन रही थी I0 देन I8 देन I16 देन I, टेबल है पूरा 8 का चलता चला जा रहा है, तो इस यूटिलाइजेशन किया इसी का, I4 निकाला, यहाँ से रखने पर I0/2 है, 8 निकाला तो वही क्या हो रहा है, 4 हटाएंगे और हाफ कर देंगे, फिर 4 हटाएंगे I0 हाफ कर देंगे, तो ऐसे रिजल्ट यहाँ से निकलने शुरू हो गए, इनफाइनाइट GP के साथ कॉम्बिनेशन हुआ और फाइनली हम इसके रिजल्ट तक पहुँच गए। ऐसे और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट JEE, एंड सी यू देयर, टेक केयर।